नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, नाग नागिन के बारे में हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है कि नागिन अपने नाग के कातिलों का बदला कितने भयानक तरीके से लेती है। आज हम आपको ऐसी ही घटना के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा से पूरे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे एक छोटे से गांव से, जहां पर शेखर नाम का व्यक्ति रहा करता था। शेखर बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वे गायें चराकर वापस लौटा तो शेखर ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद शेखर ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल में गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुँचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज़ चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चमकीली चीज़ इच्छाधारी नागिन की नागमणि है। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वे चमकीली चीज़ बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वह उसी समय वहां पर मर गया। जब शेखर को ये समझ आया कि ये नागमणि है, उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे बहुत ही हैरान हो गया था। वे बहुत ही ज़्यादा डर भी गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। शेखर ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर गया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वे तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वे गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में शेखर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन नाग को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में आ गई थी। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल शेखर ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया था, और उसकी यही गलती अब वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे शेखर ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक शेखर के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको मार नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और शेखर के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण शेखर बहुत ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन शेखर काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब शेखर ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार मार के मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन शेखर को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि शेखर उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से शेखर बहुत ही आकर्षित हो गया था। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और शेखर
शेखर में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि शेखर को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस गया। एक दिन शेखर और ऐश्वर्या घूमने के लिए गए। एक जगह पर बैठकर ऐश्वर्या ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो शेखर ने कहा कि ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। असल में वो नागमणि शेखर ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर शेखर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा जो कुछ मर्जी मांग लो। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने शेखर से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी ये चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इस तुच्छ सी चीज़ के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो। इसके बाद शेखर ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और शेखर ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर शेखर कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डसकर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखो कि नाग, नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें। तो दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।